शहर के नाका स्थित चिरंजीव हॉस्पिटल एवं नर्सिंग इंस्टीट्यूट की छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे अयोध्या जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय राजा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली चिरंजीव हॉस्पिटल से चलकर नाका, मकबरा, तिराहा, फतेहगंज से वापस जनौरा बाईपास होते हुए चिरंजीव हॉस्पिटल पर पहुंचकर समाप्त हुआ। इस रैली का मुख्य उद्देश्य आने वाली 27 फरवरी 2022 को अपने जनपद में होने वाले विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए मतदाताओं को जागरूक करना था। वर्तमान में चलने वाले विधानसभा चुनाव के अधिक से अधिक वोट डालने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश में विभिन्न माध्यमों से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चिरंजीव नर्सिंग इंस्टीट्यूट की छात्राओं एवं हॉस्पिटल के सभी डॉक्टरों, नर्सों व समस्त स्टाफ द्वारा यह रैली निकाली गई, उसी का एक हिस्सा था। इस मतदाता जागरूकता रैली में आयोजन में चिरंजीव हॉस्पिटल एवं नर्सिंग इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर उमेश चौधरी व निदेशिका डॉक्टर जयंती चौधरी का विशेष योगदान रहा। चिरंजीव नर्सिंग इंस्टीट्यूट की छात्राओं द्वारा निकाली गई रैली में डॉक्टर अविनाश कुमार, डॉक्टर सीपी गुप्ता, डॉक्टर विजेंद्र, राजेश यादव व नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंधक केपी मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी रवि मंड चौधरी, रिंकी शुक्ला, श्वेता कीर्ति, स्वाति मित्रेश के साथ तमाम अध्यापक अध्यापिकाओं सहित छात्र ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इंस्टीट्यूट के करीब 200 बच्चे रैली में शामिल हुए और इसका एक मेन पर्पज ये है कि पब्लिक को जागरूक करना कि 27 तारीख को होने वाले चुनाव में मतदान अवश्य करें। और ये रैली चिरंजीव हॉस्पिटल से निकलकर मकबरा होते हुए, रामनगर होते हुए दोबारा चिरंजीव हॉस्पिटल पर ही खत्म हुई। आदरणीय सीएमओ साहब ने दिखाई, इसकी झंडी दिखा करके रवाना किया। मकसद ये है लोगों को जागरूक करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 27 तारीख को होने वाले चुनाव में प्रतिभाग करें। सर, क्या अपील करेंगे? यही अपील करेंगे कि 27 तारीख को होने वाले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें और अपने मनपसंद, बिना किसी लालच के और बिना किसी डर के स्वतंत्र होकर के पूर्ण रूप से मतदान करें। कोविड से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करें, 3 फीट की दूरी को मेंटेन करें और समय समय पर हाथ धुलते रहें। के लिए आम जनता को प्रेरित करने के लिए चिरंजीव अस्पताल में यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ की रैली निकाली गई है, जिससे कि आम जनमानस को 27 तारीख को जो मतदान होना है उसमें अपना योगदान सबको प्रेरित करने के लिए रैली निकाली गई है। तो जनता से यही करेंगे कि उस दिन छुट्टी के रूप में ना देखें, सब लोग बाहर निकलकर अपना मत का प्रयोग करें। अपने जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी उनके जो भी मानता है कि किस सरकार को लाना है, अपना मत का प्रयोग करें। और यही चाहेंगे कि प्रदेश में अयोध्या एक ऐसा जनपद हो जहां पर मतदान का प्रतिशत सबसे अधिक हो। ये रैली सब में ही रैली निकली है, इसी इलाके में रैली निकाली गई है। अंबेडकर नगर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच बसपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के अंबेडकर नगर शिव बाबा स्थान पर रैली में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस जन सैलाब को देखकर बसपा सुप्रीमो मायावती गदगद नजर आई। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में बसपा का रिजल्ट अप्रत्याशित रहेगा। भाजपा हो या सपा, इन्होंने जितने हथकंडे अपनाए हैं सब धरे के धरे रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार बसपा के सभी प्रत्याशी अपनी सीटों पर विजय हासिल करेंगे। वर्तमान में 5 साल की भाजपा सरकार रही और इससे पहले सपा की सरकार रही। इसमें जनता केवल अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। आज भी लोग बसपा के सुशासन को याद करते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अयोध्या मंडल के 5 विधानसभा से आए हुए प्रत्याशी अपनी अपनी सीटों पर जीत दर्ज कराएंगे और कहा कि सपा सरकार में गुंडे माफियाओं का राज रहता था, जिससे प्रशासन और जनता दोनों हमेशा त्रस्त रहती थी। और कहा कि भाजपा केवल जातिवाद पर राजनीति कर रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, जिससे जनता परेशान है।
इस रैली में हजारों की संख्या देखकर प्रत्याशियों का मनोबल और उत्साह दुगना दिखा। इस रैली में प्रमुख रूप से अयोध्या विधानसभा के प्रत्याशी रवि प्रकाश मौर्य, सुनील पाठक बीका प्रत्याशी, रुदौली प्रत्याशी अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां, मिल्कीपुर प्रत्याशी मीरा देवी, गोसाईगंज प्रत्याशी राम सागर वर्मा, बाराबंकी सदर प्रत्याशी डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा, ओपी सिंह सुल्तानपुर, डॉक्टर राजेश कुमार सिंह प्रत्याशी जलालपुर, कटेरी विधानसभा प्रतीक पांडे, पूर्व विधायक पवन पांडे अकबरपुर, सदर प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा, दीपक भारती जिलाध्यक्ष के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। मान्या बहन जी जहाँ भी रैली करती हैं वहाँ जन सैलाब उमड़ना तय है। मान्या बहन जी वो 2019 के बाद लगभग 2 साल बाद आई थी, तो हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था और लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़े। और इस समुद्री जन सैलाब को देख करके आपको और हम सभी को लगता है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रही है। विरोधियों को हमें कोई संदेश नहीं देना है। विरोधियों को जो संदेश पहुंचना था मान्या बहन जी की रैली से, वो संदेश सतह पहुंच चुका है। 22 में आपकी प्राथमिकताएं वही हमारा पुराना मुद्दा है, रोजगार, विकास और किसानों की जो फसलों का नुकसान हो रहा है जानवरों के छुट्टा जानवरों के द्वारा, वही हमारे मुद्दे प्रमुखता से रहेंगे। देखिए, हम बहुत ही सामान्य परिवार के लड़के हैं और सभी अयोध्या के जितने गरीब गुरबा लोग हैं, जितने किसान परिवार के लोग हैं, सब हमको अपना भाई और बेटा मान करके हमको चुनाव लड़ा रहे हैं। चुनाव में हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं। लोग हमारा साथ जिस तरह से दे रहे हैं, इस बार जरूर बहुजन समाज पार्टी अयोध्या विधानसभा जीतेगी। अगर जनता ने हमको लखनऊ विधानसभा पहुंचा दिया तो अयोध्या विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के रूप में, प्रत्याशी के रूप में जनता यहाँ विधायक नहीं अपना भाई चुनेगी। हम उसके हर दुख सुख में हमेशा खड़े रहेंगे। क्या से हम अपील करना चाहते हैं। मैं रवि प्रकाश मौर्य अयोध्या विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हूँ। आने वाली 27 फरवरी को सबसे पहले आप इस लोकतंत्र के पर्व में मतदान करें, इसके बाद जलपान करें। दूसरा खाना है हाथी निशान को बटन दबा करके अपने भाई अपने बेटों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। को जो कुछ दिया बहन जी ने दिया है, और अब बुलाई भीड़ नहीं अपने आप आई है। पूरे मंडल में बीएसपी छा गई है। 5 की 5 सीट बीएसपी जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपने राजनीतिक अनुभव कह रहे हैं। यूपी में हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाएंगे। अभी हमको 160 लोग कह रहे हैं, लेकिन हम 225 सीट जीतेंगे। क्या नाम? मैं अकबरपुर अम्बेडकर नगर से पूर्व विधायक हूँ। सुल्तानपुर में लोकसभा लड़ा था। मेरा बेटा कटेरी से चुनाव लड़ा, प्रतीक पांडे। नहीं, मान्या बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे और क्या। मान्या बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। हम जो है पूरे प्रदेश में भी जीत रहे हैं, जनपद में भी हम 5 सीट जीत रहे हैं, जनपद सुल्तानपुर में। आज की भीड़ को देख के क्या कहना है? आज की भीड़ हमारी उत्साहित है और मान्या बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इसीलिए लोग एकदम आज की भीड़ को देख करके विरोधियों के हो गए हैं, उनका कलेजा बैठ गया है। इतनी भीड़ है, पूरा अम्बेडकर नगर जाम हो गया है और पूरे फैजाबाद मंडल के 2500 सीट पे हम चुनाव लगभग जीतने जा रहे हैं और बहन जी झोली में डालने जा रहे हैं। ये संदेश गया इस भीड़ को देख करके। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। ये दोनों लोग आपस में मिल्ली मार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हुए हैं, दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं। ये मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी हमारी कोई लड़ाई नहीं है। 2007 की तरीके से सरकार बनी थी बहन जी ने, इस तरीके से फिर अब की बार बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और ये भीड़ देख करके आप जान ही गए होंगे, कोई बताने की जरूरत नहीं है। पूरा अम्बेडकर नगर जिला जाम हो गया, शहर की बात छोड़िए आप। क्या नाम आपका? मेरा नाम अली रिजवान राणा है। मैं बहन कुमारी सुश्री मायावती जी का सिपाही हूँ, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हूँ, सुल्तानपुर जिले से निवासी। मेरा नाम दीपक भारती एडवोकेट है, मैं जनपद सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष हूँ। अली रिजवान। प्रदेश में प्रभाव पड़ा है, लोग जो है एकदम उत्साहित हैं। लोग मान्या बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग निकल पड़े हैं और लोग चाहते हैं कि हमारी बहना जो है मुख्यमंत्री बने। देखिए, रैली का ये प्रभाव है, मैं बता देना, आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं जान रहा हूँ। रैली का ये प्रभाव है, बिना संसाधन के, बिना किसी बुलावे के, खाली ये जान गए लोग कि हमारी नेता, हमारी मुखिया, हमारी जो है, जो हमारा मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित करने हमारे संघर्ष करती है, वो आज आ रही है अम्बेडकर नगर में। पूरे फैजाबाद मंडल से लोग अपने अपने संसाधन से, अपने अपने साधनों से चल करके आए हैं। और एक काम आज जरूर हुआ है कि आज की भीड़ देख करके विरोधियों का हौसला पस्त हो गया। इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। आज विरोधी जो है वो हार के बैठ जाएगा अपने घर में, कलेजा उसका दब जाएगा, बैठ जाएगा। बहन जी की मीटिंग में आपकी रैली थी बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष की। सारी रैलियों में हमेशा जन सैलाब उमड़ता है।
जो लोग अभी तक कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी घर बैठी है, बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ रही है, वो देखे कि बहन जी ने कितनी तैयारी की है कि आज जन सैलाब उमड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कुर्सियां नहीं बन पाती है, यहाँ खड़े होने की किलोमीटरों तक जगह नहीं है। ये है भारतीय जनता, ये है भारतीय जनता पार्टी का खोखला चरित्र, और आज असली कार्य आपको जनता बदलाव के मूड में है। ओपी सिंह, मैं बहुजन समाज पार्टी से 2 बार विधायक रहा हूँ, मैं बहन जी की सरकार में मंत्री भी रहा हूँ। आज के स्थिति को देखते हुए यहाँ पर शिव बाबा की प्रांगण धरती पर लाखों की संख्या में जो भीड़ उमड़ी है, ये इस चीज़ का पर्याय है कि पूर्ण बहुमत से बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनने जा रही है। आज पूरे मंडल फैजाबाद मंडल के जितने भी जिले हैं सभी लोगों के लगभग 25 प्रत्याशी यहाँ पर आए हुए थे, तो 25 विधानसभाओं के लोग आए थे प्रदेश के कोने कोने से। आज सभी लोगों के अंदर ये उत्साह दिखा कि यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं थी। पूर्ण बहुमत से बहन कुमारी मायावती जी को सभी लोग देखना चाहते हैं। इसी उत्साह और जज्बे के साथ सभी लोग यहाँ पर आए थे, और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार आपने 2007 में बनाई थी बहुजन समाज पार्टी की, उसी तरीके से इस बार 2022 में भी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनाएं, सुशासन को लाएं, और जिस प्रकार से इस वर्तमान गवर्नमेंट में लोगों का, किसानों का, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों का उत्पीड़न हो रहा है, इसको रोके, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न हो रहा है उसको रोके, और पूर्ण बहुमत की बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरीशचंद्र निषाद, जिला पंचायत सदस्य हूँ, तारुण द्वितीय का, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, गोसाईगंज विधानसभा है। जनता ये चाहती है कि बहन जी हमारी 2022 में जैसे 2007 में आई थी उससे ज़्यादा बहुमत से आएँ, और हम लोग बहन जी को वो जरूर दें जो वो चाहती हैं समाज को देना। विधानसभा का प्रत्याशी मैं 268 सदर बाराबंकी से विधानसभा का प्रत्याशी हूँ, बहन जी के आशीर्वाद से। क्षेत्र में करने का मौका जब आप राजनीतिक होता है तो मिलता है। अभी मैं तक चिकित्सा के क्षेत्र में था, 12 साल से मैं एक सेवा दे रहा हूँ चिकित्सा के माध्यम से। सबसे न्यूनतम शुल्क पे अगर राजनीतिक पद मुझे मिलता है, संवैधानिक ताकत मिलती है, तो जो बहन जी का सपना है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसको पूरा करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। क्या अपील करेंगे आप? मैं क्षेत्र की सम्मानित जनता से, बाराबंकी की और आसपास की मंडल की जनता से ही कहूंगा कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको 2022 में जरूर विधानसभा तक पहुंचाइए और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाइए। पूरे मंडल से इतनी भीड़ और इतना जनसैलाब जो आया है, जो अम्बेडकर नगर की धरती पर अभी तक इतना बड़ा जनसैलाब कभी नहीं आया था, इसका सबूत है आदरणीय बहन जी 5वीं बार पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गोसाईगंज से विधायक चुने जाएंगे, क्या करेंगे? गोसाईगंज विधानसभा में बिजली व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर कराई जाएंगी, ये आपको लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। जिंदाबाद। मतदाताओं से अपील है कि मतदाताओं जो गोसाईगंज की 276 की विधानसभा है, वो अपनी पूरी 276 विधानसभा रामसागर वर्मा बन के और एक अपने बेटे को सरल व्यक्ति को विधायक बनाएगी। मैं उसके बीच में हमेशा उसका बेटा बन के, भाई बन के खड़ा रहूंगा। ये रैली नहीं, ये रेला है बहन जी का, और ये शिव बाबा के मैदान पे आज इस रेले ने ये साबित कर दिया है, ये दिखा दिया है कि आने वाली 3 मार्च को जिले की 5 सीटें बहुजन समाज पार्टी निकालने जा रही है। जिले की 5 सीट बहुजन समाज पार्टी। मतदाताओं से यही अपील है कि अपने साथियों के साथ, अपने हित मित्र नाथ रिश्तेदारों के साथ 3 मार्च को सुबह से ही मतदान में लग जाएं। पहले मतदान फिर जलपान, और आने वाली 10 तारीख को बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं। डॉक्टर राजेश सिंह, प्रत्याशी जलालपुर। मैं अकबरपुर 281 विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। आज रैली से बहन जी का एक जनसैलाब उमड़ पड़ा, तो क्या करेंगे? निश्चित तौर पर इस ऐतिहासिक मैदान में बहुजन समाज के लोग विशाल संख्या में पहुंचकर इस बात के संकेत दे दिए है कि आने वाले 3 मार्च को जब वोट पड़ेगा तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की इस अम्बेडकर नगर की 5 सीटें पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा होगा, और बहन कुमारी मायावती जी प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। सभी यहाँ के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि हम सबको सभी पोलिंग बूथों को जिताना है, और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुखिया बनाना है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के विकास कार्य में तीव्रता को देखते हुए गुप्तार घाट से लेकर जमथरा घाट तक बंधा निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य कार्यालय सरयू
नहर खंड परियोजना प्रथम द्वारा शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन ग्रेटर नोएडा को दिया गया है। इन दिनों युद्ध स्तर पर बंधे का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था के अधिकारियों, इंजीनियरों और श्रमिकों द्वारा कराया जा रहा है। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक यहां कार्यदायी संस्था शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन द्वारा अत्याधुनिक मशीनों की मदद से निर्माण कार्य कराया जा रहा है और इस निर्माण कार्य में बड़ी संख्या में श्रमिकों को भी लगाया गया है। इस निर्माण कार्य की लागत लगभग 30 करोड़ रुपए है और प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऐतिहासिक गुप्तार घाट से लेकर यमथरा घाट तक बंधे का निर्माण कार्य निर्धारित समय में कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। यहाँ बंधे के निर्माण के साथ ही साथ पुराने बंधे पर 4 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा और 1 किलोमीटर बंधे के मरम्मत का कार्य भी कराया जाना है। कुल मिलाकर यहाँ पर नया बंधा बन जाने से यहाँ के स्थानीय नागरिकों को आगामी बरसात के दिनों में बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ आम जनता को आवागमन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सुंदरीकरण का कार्य पूरा हो जाने पर शहर के नागरिकों को बेहतरीन पर्यटन के लिए अच्छी जगह भी उपलब्ध होगी। जिले में शुक्रवार की बीती रात गोसाईगंज से सपा प्रत्याशी अभय सिंह व भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थकों में झड़प के मामले में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। वहीं जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव ने बताया, गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह के खिलाफ गहरी साजिश हो रही है। सत्ता पक्ष के लोग ऐसी घटनाएं करवाकर चुनाव में लाभ लेना चाह रहे हैं और समाजवादी पार्टी को चुनाव से दूर करने की सोची समझी साजिश कर रहे हैं। गोसाईगंज की जनता से अभय सिंह को अपार समर्थन मिल रहा है, जिसे देखकर बीजेपी ने अपना आपा खो दिया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि शासन प्रशासन मिलकर भाजपा प्रत्याशियों की मदद कर रहा है। आदर्श आचार संहिता का सत्ता पक्ष के लोग मजाक बना रहे हैं। गाड़ियों का पूरा काफिला लेकर चलना है। 3 गाड़ियों का आदेश होने पर भी भाजपा के लोग पूरा काफिला लेकर चल रहे हैं। यदि प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है तो प्रत्याशियों के वाहन के साथ पुलिस बल वाहन भी लगाया जाए, जिसका समाजवादी पार्टी मांग कर रही है और गोसाईगंज के दोनों प्रत्याशियों से आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाए। गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री अभय सिंह जी को चुनाव से दूर करने के लिए साजिश दर साजिश की जा रही है। कल भी उनके साथ साजिश के तहत उनको ऊपर हमला करवाया गया, तोड़फोड़ की गई और उनको इसमें पकड़ करके पुलिस लाइन में रखा गया है। ये साजिश है। चुनाव से उनको जनता का मिल रहे अपार समर्थन से बौखलाई। हम प्रशासन से पहले भी हमारी मीटिंग हुई थी। हमने कहा था कि 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रशासन ने जो व्यवस्था करवाई थी चुनाव के समय, वही व्यवस्था आप करवा दीजिए। ये दोनों प्रत्याशियों के साथ आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाए और एक एक पुलिस की गाड़ी उनके साथ काफिले पर लगा दी जाए ताकि कोई अपना वो ना पाए, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो सके। प्रशासन ने हमारी बात माना था। हमारे प्रत्याशी के साथ तो लगे हुए हैं, उधर लगे हैं कि नहीं लगे हमें नहीं मालूम, लेकिन दूसरे भाजपा के प्रत्याशी के समर्थकों के द्वारा जो सुनने में आ रहा है, जो देखने में मिलता है, 3 गाड़ियों का मानक है। आदर्श आचार संहिता के लागू करते हुए बताया गया था कि 3 गाड़ी का ही काफिला चल पाएगा। उसके बाद कोई भी काफिला अगर निकलेगा तो आधे घंटे के बाद निकलेगा, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाए, हमसे भी पालन कराया जाए और सत्ता पक्ष से भी कराया जाए, चुनाव निष्पक्ष कराया जाए। मैं साथ ही साथ निर्वाचन आयोग से भी मांग करता हूं कि हमारे प्रत्याशी को ज़बरदस्ती चुनाव से दूर न किया जाए। उनको चुनाव प्रचार में जाने के लिए जो उनके साथ वो आए हैं उसकी जांच करके उनको जो है वहाँ पर जाने दिया जाए। कार्रवाई की हमारी तो बात हुई थी, अपना जो ठीक से बात नहीं हो पाई। सीओ से हमने बात किया था या एसएसपी को मिलाया था तो उनके पीआरओ से बात हुई थी।
उन्होंने कहा तो सीओ से बात कर लीजिए। सीओ से हमने बात किया, लेकिन बीच में मेरा फ़ोन कट गया, फिर लगा नहीं। आप बता रहे हैं कहाँ का मामला है, अगर वो है और